छात्रों, हम गांधी जी के एजुकेशन फिलॉसफी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एजुकेशन फिलॉसफी का उनका वर्धा शिक्षा योजना ही मानी जाती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का, वो आजादी से पूर्व अंग्रेजों द्वारा तैयार किया हुआ स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर में छात्र को अंग्रेजी मीडियम के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। नंबर 2, उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, मतलब अंग्रेजों द्वारा उन्हें क्रिश्चियन बनने की भी शिक्षा दी जाती थी। और मुख्य रूप से अगर हम पढ़ें तो जानेंगे कि उनका जो स्ट्रक्चर था बचपन से ही भारतीयों को इस तरीके की शिक्षा देना था कि जिससे बच्चे जो हों, इंडियन स्टूडेंट्स हों, अंग्रेजों के गुलाम बन के रहें। इनका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने जब 1833 में शिक्षा की नींव रखी थी, 33-34 में, तो उन्होंने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा था। तो उसमें लिखा था कि पिताजी, मैंने इंडिया में ऐसी शिक्षा नीति, ऐसी एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन का इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया है जिससे भारत में जो लोग होंगे वो तन से काले होंगे परंतु मन से गोरे होंगे। कहने का तात्पर्य था कि वो भारतीयों को उनकी कल्चर से अलग करके वेस्टर्न कल्चर में ढालना चाहते थे। इसीलिए सन 1935 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस 7 राज्यों में चुनाव जीत कर आई। और गांधी जी ने जिन जिन राज्यों में चुनाव जीता था, कांग्रेस ने जिन जिन राज्यों में चुनाव जीता था, उसके बाद गांधी जी ने अपने हरिजन नामक पत्रिका जो इश्यू करते थे, उसमें एक लेख छापा और कहा कि हम लोगों को अब जहां जहां हमारी कांग्रेस की सरकार है वहां वहां हमें जो एजुकेशन है अपने हाथों में ले लेनी चाहिए और हमें जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, वो इंडिया के अकॉर्डिंग तैयार करनी चाहिए। परंतु कुछ सरकारें हैं जो कांग्रेस की ही चुनी, कांग्रेस के जो विधायक वगैरह थे, उन्होंने इसका विरोध किया। कह रहे थे कि हम इसकी खर्चा किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हम अभी स्वाधीन भी नहीं हुए सही करके, हमारी बस शुरुआत है। हमने अगर यहाँ इंग्लैंड मतलब अंग्रेजों से कुछ जगह ही सत्ता पाई है, परंतु हमारे पास इनकम के सोर्स इतने अच्छे नहीं है। तभी डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ मिलकर, जो उस समय जामिया के प्रिंसिपल थे, उनके साथ मिलकर गांधी जी ने एक योजना तैयार करने को कहा और सन 1937 में वर्धा नामक जगह पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। और उस ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को ही वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा और नई तालीम की शिक्षा के नाम से जाना जाता है। छात्रों, अब हम देखते हैं सन 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है, उसमें बेसिक शिक्षा की नई योजना, नई स्ट्रक्चर को प्रस्तुत किया, जो मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित तथा उद्योग पर आधारित होगी। कारण वही, जब वहां के कुछ विधायक, कांग्रेस के कुछ विधायक बोल रहे थे कि हम इनकम का सोर्स किस तरीके से लेके आएंगे, तो उसके जवाब में गांधी जी ने कहा था कि हम मैट्रिक शिक्षा तक, जो मैट्रिक तक शिक्षा होगी वो अंग्रेजी रहित यानी अंग्रेजी के बिना और उद्योग पर आधारित, मतलब इंडस्ट्री पर आधारित रखेंगे, जिससे उसका जो एक्सपेंसेस है, एजुकेशन एक्सपेंसेस है, वो निकाले जा सके। और जामिया मिलिया के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का निर्माण किया गया तथा गांधी जी के शिक्षा संबंधित विधेयक
सम्मेलन में पारित किए गए और प्रस्ताव के आधार पर नई शिक्षा या नई तालीम अथवा बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन और नई तालीम या वर्धा शिक्षा योजना तैयार की गई तथा 1938 में हरिपुर के अधिवेशन में इस रिपोर्ट को स्वीकृति मिल गई और 1938 से जहां जहां कांग्रेस की सरकार चुनी गई थी वहां से एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था वो कांग्रेस ने अपने अपने हाथ में ले लिया। बुनियादी शिक्षा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक एजुकेशन। छात्रों, बेसिक शिक्षा के लिए क्या क्या तैयार किया गया था? उन्होंने बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की रखी। जो बेसिक शिक्षा होगी वह जो है उसका टाइम ड्यूरेशन जो होगा 7 वर्ष का होगा और उस 7 वर्ष में बच्चा स्वावलंबी बन जाएगा। स्वावलंबी मतलब सेल्फ सपोर्टिंग व्यक्ति हो जाएगा। इस तरीके का उन्होंने एजुकेशन कैरिकुलम तैयार किया। 7 से 14 वर्ष के बालकों को एवं बालिकाओं को निशुल्क फ्री एवं कंपलसरी शिक्षा दी जाए। निशुल्क एवं फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा दी जाए गांधी जी के अकॉर्डिंग। गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का जो माध्यम है, मीडियम है, वो मदर टंग हो, चाहे वो हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी हो और साउथ में जो है बहुत सी जगह अपनी अपनी भाषाएं तमिल तेलुगु उस समय की वहां पर जो भी भाषा हो, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री, वो क्या हो मदर टंग में हो और जो एजुकेशन हो वो मदर टंग में हो, चाहे वो मराठी हो चाहे वो कैसी भी हो। ठीक। और उन्होंने वैसे हिंदी को कंपलसरी कराने की बात कही गई थी परंतु वो लागू नहीं हो पाई। स्वावलंबी शिक्षा यानी शिक्षा ऐसी हो जो सेल्फ सपोर्टिंग हो। ठीक। और शिक्षा बालकों के जीवन, घर, विलेज तथा या कहें रूरल इंडस्ट्री के आधार पर हो। शिक्षा किस तरीके से हो भाई, हम रूरल इंडस्ट्री से और घर से शिक्षा को जोड़ देंगे तो शिक्षा एजुकेशन लेने में हमें बहुत आनंद आएगा। बालक एवं बालिकाओं को समान यानी कि इक्वल कैरिकुलम हो, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनके लिए इक्वल कैरिकुलम हो। 6वीं और 7वीं 7th और 6th स्टैंडर्ड की बालिकाओं के लिए शिल्प के जगह पर यानी हैंडीक्राफ्ट के स्थान पर क्या हो, होम साइंस ले सकती हैं। वो होम साइंस से शिक्षा ले सकती हैं। पाठ्यक्रम जो कैरिकुलम है अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा ना हो। कैरिकुलम में अंग्रेजी और रिलीजियस एजुकेशन का कोई स्थान नहीं था। थैंक यू वेरी मच।